दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डीजी कैंपस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीडीपी का चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर 1 का डे 1 हो चुका है, जो कि पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था। वो वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप देख लेना जाके, जिसमें हम पढ़ रहे थे विकास की अवधारणा। इसकी बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग पिछली वाली वीडियो जो डे 1 बनाए थे उसमें चर्चा किए हुए हैं। उस वीडियो में जो सबसे लास्ट पॉइंट था वो ये था, विकास लचीला एवं परिवर्तनशील होता है। इस पॉइंट्स का क्या मतलब होता है वहां पे हमने बता दिया। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो नए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ये क्वेश्चन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में पूछा गया था। क्वेश्चन था विकास होता है, ऑप्शन पहला था मात्रात्मक, ऑप्शन दूसरा था गुणात्मक, ऑप्शन तीसरा था दोनों, और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, दोनों। क्योंकि विकास जो होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो आइए समझते हैं कि ये मात्रात्मक क्या है। जब किसी बच्चे में जो विकास होता है तो बच्चे की जो शारीरिक विकास हो, चाहे बच्चे का वेट हो, चाहे बच्चे का साइज हो, अगर इस प्रकार की विकास होता है तो उसे हम लोग कहते हैं मात्रात्मक विकास। और बच्चे के जो व्यवहार में विकास हो, बच्चे के जो आचरण में विकास हो, तो ऐसे विकास को हम लोग कहेंगे कि बच्चे में गुणात्मक विकास हो रहा है। मतलब बच्चे की जो गुण है उनमें वृद्धि हो रही है, उनमें विकास हो रहा है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया था। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है सीटेट में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण पर निर्भर करती है। ये क्या है, आनुवांशिकता एवं वातावरण, ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जो कि सीडीपी का चैप्टर नंबर 3 यही है। ठीक, तो इस पे आप चर्चा करते हैं थोड़ा सा। आनुवांशिकता मतलब होता है हेरिडिटी। जो गुण हमें अपने मम्मी पापा पेरेंट्स से मिलते हैं उसे कहते हैं आनुवांशिकता, और जो गुण वातावरण से मिलते हैं उन्हें कहते हैं, वातावरण मतलब परिवेश से, जो हमारा माहौल होता है, हम बच्चे किस टाइप्स के माहौल में होते हैं, उनसे जो चीज सीखते हैं तो उन्हें कहते हैं वातावरण। और जो गुण मम्मी पापा घर फैमिली के मेंबर से रहते हैं या आते हैं उन्हें कहते हैं आनुवांशिकता। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विकास किस पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन में जहां पे आंसर दिखे आपको आनुवांशिकता एवं वातावरण पर, तो आप उस आंसर को सेलेक्ट कर लेना, 100% सही होगा वो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, विकास परिपक्व तथा अनुभव के अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो आइए इसको जानते हैं। परिपक्वता, जब हम किसी चीज को अच्छे तरह से कर पाते हैं, उसमें पूरी तरह से मिच्योर हो जाते हैं, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं परिपक्वता। अनुभव, एक्सपीरियंस, हम अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो हमेशा विकास जो होता है वो इन दोनों चीजों पे निर्भर करता है कि जिस फील्ड में हम परिपक्व हो गए और जिस फील्ड का हमें अनुभव है, तो उस फील्ड में हम कभी भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैच्योरिटी भी रहेगी और हमारा जो है एक्सपीरियंस भी रहेगा। तो इसी के अन्योन्य क्रिया मतलब अंतः क्रिया भी कह सकते हैं इसको, दोनों परस्पर मिले हुए होते हैं। दोनों के साथ साथ अगर हम कोई काम करेंगे तो उस काम को हम बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए ये लाइन पॉइंट्स में लिख दिए थे कि विकास परिपक्व तथा अनुभव के अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। दोनों एक दूसरे को सम्मिलित करके ही घटित होगा, तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सभी विकास अंतः संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को भी आपको ध्यान रखना होगा कि विकास जो भी है वो सारा क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। विकास कभी भी स्वतंत्र नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और इस बार भी पूछा गया था कि विकास है, ऑप्शन में रहता है स्वतंत्र, उसके बाद ऑप्शन में रहेगा अंतः संबंधित, उसके बाद 2 ऑप्शन और भी कुछ दे देंगे। तो कभी भी आप ध्यान रखेंगे कि विकास जो है वो अंतः संबंधित होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सभी विकास का मूल्य आधार शारीरिक विकास है। विकास बहुत सारे होते हैं, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है शारीरिक विकास। क्योंकि बच्चे का जो शरीर का विकास होगा, बच्चे का जो अगर शरीर हेल्थी सही नहीं रहेगा तो उसमें कोई भी विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे मूल और सबसे इंपॉर्टेंट विकास अगर माना जाए तो वो शारीरिक विकास को ही माना जाएगा। कभी भी क्वेश्चंस में अगर ऐसा पूछे कि बच्चे के विकास का सबसे मूल्य आधार क्या है, तो मूल्य आधार क्या है, तो वो है शारीरिक विकास। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विकास ना तो रेखीय होता है
और न ही लंबवत होता है। ऐसा क्वेश्चंस में भी देखने को मिलेगा आपको कि विकास होता है रेखीय, लंबवत, इस प्रकार का ऑप्शंस देगा। तो याद रखना आपके विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, कभी भी लंबे नहीं होता है। विकास जो होता है वो वर्तुलाकार होता है, मतलब चारों साइड से घिरा हुआ होता है, सब एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। एक कभी भी ये रेखीय नहीं होता। तो ऑप्शंस में रेखीय हमेशा मिलता है ऐसा क्वेश्चंस में, तो आप रेखीय को नहीं सेलेक्ट करना। आप अगर वर्तुलाकार हो ऑप्शन में तो इनको सब सही कर लेना, नहीं तो फिर आपके पास ऐसा रहेगा अनुवांशिकता वातावरण पे निर्भर होता है, इस प्रकार की आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा, तो आप वहां पे सेलेक्ट कर लेना। ये याद से, ये रेखीय, लंबवत, ऐसा ये जो रेखा है ना लंबा, ऐसा विकास नहीं होता है। ये सीधा रेखा या लंबवत विकास कभी भी नहीं होता है। विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है, जो कि चारों तरफ से घिरा होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो है विकास के आयाम। आयाम को हम लोग पहलू भी बोल सकते हैं, पहल भी बोल सकते हैं। तो विकास के कितने पहल हैं इनके बारे में जानते हैं। तो विकास के 6 पहल हैं। कौन कौन? तो पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, उसके बाद संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास। ये सारा क्या है, विकास के आयाम है, या फिर इसे पहल भी कह सकते हैं। तो एक एक करके जानते हैं कि पहला शारीरिक विकास क्या है। तो बच्चे में जो शरीर में जो बदलाव होते हैं, जो साइज में बढ़ोतरी होते हैं, जो वेट में बढ़ोतरी होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, शारीरिक विकास कहलाते हैं। तो ये किस किस के प्रभाव से इनमें जो चेंज होता है वो होता है, बदलाव आता है। तो ये है सबसे पहला, अनुवांशिक एवं वातावरण पर निर्भर करता है। शारीरिक विकास किस पे निर्भर करता है, अनुवांशिक एवं वातावरण पे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई बच्चा है, ठीक, जिसकी जो घर की जो गार्जियंस है, मम्मी पापा पेरेंट्स जो भी हैं, अगर उनका जब बच्चे गर्भ में हो तब वो जो माँ है वो अगर सही से केयर ना करे, माँ गर्भ में कुछ नशा का आदत पड़ जाए उसे, या किसी प्रकार की बीमारी का जो है वो शिकार हो जाए, तो ये होगा कि उनके जो आने वाले जो बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे, शारीरिक विकास उनका भी ठीक नहीं होगा। तो ये उनके आनुवांशिक पे प्रभाव हुआ। वातावरण, बच्चे की वातावरण जिस प्रकार के होंगे उस प्रकार से उनके शारीरिक विकास पे भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जो कश्मीर तरफ के जो लोग होते हैं वो खूबसूरत लोग होते हैं, और जो ज्यादा धूप वाले जगह पर जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा काला टाइप के होते हैं, थोड़ा सा श्यामला टाइप के होते हैं। ठीक, तो ये अंतर किस चीज का है, वातावरण का भी अंतर पड़ता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर अलग होता है, वहां का टेम्परेचर अलग होता है। इसीलिए वहां के बच्चे जो कश्मीर के होते हैं वो थोड़ा सा खूबसूरत होते हैं, और जो दूसरे जगह पे होते हैं वो थोड़ा सा श्यामला टाइप के भी हो जाते हैं, जैसे राजस्थान सब में। तो ये भी इंपॉर्टेंट था कि अनुवांशिक एवं वातावरण पे क्या निर्भर करता है, तो शारीरिक विकास भी इस पे निर्भर करता है। उसके बाद है यह पोषक तत्वों पे निर्भर करता है। बच्चे की खान पान पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे की सही से जो प्रोटीन सबका मात्रा है वो अगर नहीं रहेगा तो बच्चे का शारीरिक विकास भी पूर्ण रूप से अच्छे नहीं होंगे। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना हो कि बच्चा जब हम एक बच्चे को पालेंगे तो उनके जो भी खान पान के चीज होंगे वो बेसिकली हमें उस पर केयर करना होगा, ताकि हमारा बच्चा का क्या है, शारीरिक विकास अच्छे तरह से हो पाए। ठीक, तो ये था पहला शारीरिक विकास। दूसरा है मानसिक विकास। मानसिक विकास मतलब होता है कि जो भी कुछ काम हम अपने माइंड से करें वो मानसिक विकास कहलाएगा। तो इस मानसिक रूप से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला है कि हम लोग विचार कर सकते हैं। अगर मेंटली बच्चा ठीक हो तो वो क्या होता है, एक अच्छे लेवल का विचार कर पाता है। अगर बच्चे की मानसिकता सही हो तो एक अच्छे लेवल से समस्या का समाधान कर पाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि विचार करना, निर्णय लेना। अगर बच्चे का मानसिक विकास अच्छा हुआ है तो बच्चा क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरह से और तुरंत निर्णय ले लेगा किसी भी मामले में। उसके बाद समस्या को स्मरण करना। अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो उसे अपने जहन में याद रखेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आया था, इसको ऐसे समाधान करना है। कब, तो जब उस बच्चे का मानसिक विकास क्या होगा, अच्छे से हुआ रहेगा, तभी ऐसा कर सकता है। अगर किसी बच्चे का मानसिक विकास अच्छा नहीं है तो वो किसी भी समस्या का समाधान अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। उसके बाद है कल्पना करना, इमेजिन करना किसी के बारे में। तो ये कब होगा, जब आपके मानसिक विकास सही होंगे तब होगा। उसके बाद विभेद करना, इसी को कह सकते हैं बंटवारा करना, वर्गीकरण करना। वर्गीकरण कब करेगा, जब बच्चे के मानसिक जो स्थिति है वो सही रहेगा, तब ना कि हाँ जो प्रॉब्लम्स आया उसको एक साइड रखेंगे, जो सॉल्यूशन है उसको फिर हम लोग सोचेंगे, मानसिक रूप से सोचेंगे और उस पर क्या करेंगे, बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाने की कोशिश करेंगे। तो ये कब होगा, जब बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होंगे, सही होंगे तब।
यही लिखा था, विचार करना, निर्णय लेना, समस्या का स्मरण करना, कल्पना करना, विभेद करना, ये सभी क्या है, मानसिक विकास से संबंधित है। मानसिक विकास में यही सब आता है। दोस्तों हमारा तीसरा जो पॉइंट था वो था सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट, जो हमारे भावों से प्रकट हो, जैसे क्रोध होना, हंसना, रोना, प्यार करना, स्नेह करना, ये सब क्या है, एक संवेगात्मक विकास ही है। अगर संवेगात्मक विकास अच्छे से हुआ रहता है बच्चे में, तो वो किसी का जो भाव होता है वो पढ़ पाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला लिखा हुआ है, जो हमारे भाव से जुड़ा हो एवं हमारे व्यवहार को प्रभावित करता हो। ये विकास ऐसा होता है जो हमारे फीलिंग्स से जुड़ा हुआ होता है, उनसे लगा हुआ रहता है, और उन्हीं के जो भाव प्रकट होते हैं वो उनके व्यवहार में दिख जाता है कि बच्चे में अभी क्या है, अभी बच्चे गुस्से हैं, या बच्चे अभी खुशी मन में हैं, या बच्चे थोड़ा सा परेशान हैं, वो उनके फेस से ही हमें पता चल जाता है। तो ये जो पता चलता है, तो ये कौन सा विकास के कारण, तो ये इमोशनल डेवलपमेंट के कारण ये हमें पता चल जाता है। उसके भावों को हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। जैसे दिया गया भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, दुख, ये सब क्या होता है, तो ये सब हम पता कर पाते हैं बच्चे के किस से, उसके फेस से ही पता कर लेते हैं कि बच्चे अभी गुस्से हैं, कि बच्चे अभी प्यार में हैं, बच्चे खुशी हैं, क्या है नहीं है, ये हमें कौन सा विकास बताता है, संवेगिक विकास ये हमें बताता है। ठीक, नेक्स्ट चौथा जो हमारा है वो है क्रियात्मक विकास। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति, क्षमता, योग्यता। जब कोई इंसान काम करता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है, काम करने में क्या होता है, ऊर्जा लगती है, शक्ति का जो होता है वो यूज किया जाता है। बच्चे जो है वो उसमें काम करने की कितनी क्षमताएं हैं, उन्हीं के अनुकूल हम क्या करें, उन्हें जो भी होमवर्क दे या काम दे, जो भी कार्य या पढ़ाए, तो उनकी क्षमता के अनुसार ही पढ़ाए तो बेहतर रहेगा। उसके बाद योग्यता, बच्चे में कितनी योग्यता है, बच्चे की क्या लेवल है, उसी लेवल के अनुकूल, उन्हीं लेवल के अनुरूप हमें क्या करना चाहिए, जो भी चीजें पढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे दूसरी क्लास में और उसे हम 8वीं क्लास की जो सवाल दे रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। उन्हीं के योग्यता के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, उसे पढ़ाना चाहिए। जैसे इसमें कुछ दिया गया है क्रियात्मक में, जैसे चलना, बैठना, दौड़ना, ये सब क्या है, क्रियात्मक विकास का काम है। इसमें दो चीज और होता है, एक होता है स्थूल। स्थूल मतलब होता है बड़ा, स्थूल मतलब बड़ा, और सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म मतलब छोटा। तो चलिए इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि बच्चे के जो कार्य है ये कौन सा, स्थूल कार्य कौन सा है, तो ऑप्शंस में दिया रहेगा कि एक पैर पे खड़ा होना, तो ये सब क्या है, बच्चे के लिए बड़ा काम है। और छोटा काम क्या होगा, जैसे सुई में धागा पिरोना, मटर का जो है वो लेकर के खेलना, उसे गिनती करना, तो ये सब सूक्ष्म कार्य होगा। लेकिन जो स्थूल कार्य होगा, बड़ा कार्य होगा, तो उसमें होगा कि योगा करना, एक पैर पे खड़े होना, तो ये सब क्या होगा, स्थूल काम होगा। ठीक, उसके बाद पांचवा है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास जानते ही हम लोग, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, बिना समाज के हम लोग कुछ नहीं है। तो सामाजिक विकास से पहले, सबसे पहले बच्चे का जो विकास होता है वो कहाँ होता है, तो एक बच्चे का सबसे पहला विकास उसके घर में होता है, उसके बाद समाज में होता है। तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं सामाजिक विकास के बारे में। समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलू को सीखना, चरित्र निर्माण, व्यवहारिक ज्ञान का निर्माण होना, यही क्या होता है, सामाजिक विकास कहलाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये विभिन्न पहलू क्या है। समाज में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग भाव होते हैं, तो उनसे भी हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद चरित्र का निर्माण, जिस समाज का अगर चरित्र बेहतर होगा तो उस समाज के बच्चे क्या करेंगे, उनमें जो चरित्र वाला जो व्यवहार आएगा, जो गुण आएगा, वो भी क्या होगा, बेहतर होगा। अगर किसी समाज का जो वहां के लोग हैं उनके चरित्र अच्छा नहीं है, तो क्या होगा कि उसके जो बच्चे होने वाले होंगे, वहां पे जितने भी बच्चे होंगे, उन सभी का क्या होगा, चरित्र धीरे 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 कैरेक्टर क्या होगा, खराब हो जाएगा। और वही किसी अच्छे समाज में जहां पे चरित्र बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा सब कुछ है, तो उसमें क्या होगा, बच्चे बेहतर तरीके से सीखेंगे। उसके बाद है व्यवहारिक ज्ञान। जो एक बच्चा व्यवहार करता है तो वो व्यवहारिक ज्ञान भी उसे कहीं ना कहीं समाज से ही मिला हुआ होता है। तो इसीलिए समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें समाज से चरित्र कैसे निर्माण करना है इसकी ज्ञान हमें मिलती है, किस प्रकार से अपने से बड़े के साथ व्यवहार करना है, अपने से छोटे के साथ व्यवहार करना है। तो इन सभी चीजों का ज्ञान हमें कहाँ मिलता है, या तो हमारे परिवार में मिलता है, या तो हमारे समाज से मिलता है, या विद्यालय में भी मिलता है।
उसके बाद एक लिखा हुआ है बालक के विकास के प्रथम पाठशाला परिवार है। अभी बताए कि बालक सबसे पहले कहां पे सीखता है, तो वो अपने परिवार में ही सीखता है, उसके बाद ही क्या होता है, समाज आता है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट छठा पॉइंट हमारा भाषाई विकास। भाषाई विकास ये क्या होता है, जब हम लोग अपनी कुछ भी बातों को प्रकट करते हैं या अपनी भाव को प्रकट करते हैं तो वो भाषाई विकास के द्वारा ही करते हैं। अगर भाषाई विकास अच्छा करना हो तो एक बच्चे को अधिक से अधिक क्या करे, बोलने का मौका दे। बच्चे जितने बोलेंगे उतने ही उनमें क्या होगा, भाषाई विकास होगा। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में भी। भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं हम लोग। ठीक, इसके माध्यम से भाव, विचार, संकेत समझना या समझाना होता है। जब किसी को हमें कुछ समझाना होता है तब भी क्या करते हैं, हम भाषा के यूज करते हैं। या किसी से कुछ समझना होता है तब भी हम क्या करते हैं, भाषा के रूप में ही उसे जो बोलता है उसे हम लोग क्या करते हैं, समझ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यह वातावरण, घर, विद्यालय से प्रभावित होता है। भाषा जो है वो सबसे पहले एक तो अपने परिवार से सीखते हैं, उसके बाद अपनी समाज से सीखते हैं, और जब विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय से भी सीखते हैं। तो ये था हमारा ये 6 पहलू, विकास के जो 6 आयाम थे, ये सारे 6 आयाम थे। अब हम क्या करेंगे, कुछ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को एक एक करके बनाते हैं। आइए, तो हमारा एक क्वेश्चन है जो कि 4/1/2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कह रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। अभी हमने जो नोट्स इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ाए उसमें एक पॉइंट ये भी था कि विकास का जो परिवर्तन होता है वो हमेशा 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक, विकास जो है अनुवांशिकता पर डिपेंड करता है और पर्यावरण पे भी डिपेंड करता है। तो अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों का जो संयोजन होता है, अनूठा संयोजन, उनपे ही क्या होता है, ये विकासात्मक परिणाम होता है। तो हम लोग ऑप्शन पर सबसे पहला है अनुवांशिक एवं पर्यावरण कारक का, बिल्कुल है, क्योंकि विकास का जो परिवर्तन होता है वो इन 2 चीजों पे ही निर्भर करता है। किस पे, तो एक इनका जो अनुवांशिकता होता है और पर्यावरण होता है, इन दोनों पे करता है। तो ये आंसर क्या होगा, सही होगा। अब ये सब क्यों नहीं होगा, इस पे बात करते हैं। केवल अनुवांशिकता पे, क्या बच्चे का जो विकास होता है वो केवल अनुवांशिकता पे ही होता है? नहीं, क्योंकि बच्चे का माहौल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे की अनुवांशिकता सही हो लेकिन उसको अगर अच्छे माहौल न मिल पाए तो बच्चा कभी भी अच्छा नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इसीलिए ये सिर्फ एक था, इसीलिए हम इसको आंसर में नहीं लेंगे। दूसरा, केवल वातावरण पर, हाँ वातावरण पे मायने रखेगा लेकिन अनुवांशिकता भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्योंकि बच्चे को इसी अच्छे वातावरण में दे देंगे तो वो सही होगा, लेकिन क्या होगा, अनुवांशिक सही होगा तभी क्या होगा, बच्चे का विकास होगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि विकास का जो परिणाम होता है, परिवर्तन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसमें भी एक ही ऑप्शन था तो इसे भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। चौथा था, न तो आनुवांशिकता पर और न ही पर्यावरण पर। अगर इस पे डिपेंड नहीं करेगा तो किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पे ही डिपेंड करता है। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो एक होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत था और ये भी गलत था। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन है 6/1/2022, मतलब 6 जनवरी का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में 2 चीज दिया गया, एक कथन दिया गया है और एक तर्क दिया गया है। तो ए जो बता रहा है वो कह रहा है बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। क्या ये सही है? नहीं, बच्चे जो है अपने जानकारी, कौशल ये केवल और केवल अपने परिवार से ही नहीं सीखते हैं, वो समाज से भी सीखते हैं, दोस्त से भी सीखते हैं, स्कूल में टीचर से भी सीखते हैं, बहुत सारी जगह पे सीखते हैं। तो ये कहना सरासर गलत होगा कि केवल अभिभावक से ही सीखते हैं। तो इसीलिए ये कथन जो है ये कथन गलत है। ठीक, और इसका तर्क जो देता है वो कह रहा है बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। अभी अभी जो हमने इंपोर्टेंस पॉइंट पढ़ाया था उसमें हमने बता दिया कि कभी भी विकास जो होता है वो सरल रेखा में नहीं होगा, वो हमेशा क्या होता है, वलयाकार होता है, घिरा हुआ होता है, चारों तरफ से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ठीक, तो ये कह रहा है सरल और रेखिक होगा, रेखिक प्रक्रिया ये होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट्स में हमने पढ़ा दिया है ये। ठीक, तो ये भी गलत है।
तो ए भी गलत है और आर भी, मतलब दोनों गलत है। तो आइए ऑप्शंस में जहां पे ये दोनों गलत होगा वो ऑप्शन हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक ऑप्शन हमारे पास ए और आर दोनों सही है। क्या दोनों सही है? नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। ऑप्शन है वो है ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है, क्या ए सही था? ये नहीं सही था, तो इसीलिए क्या होगा, ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ए गलत है। हाँ, ये ए गलत था, लेकिन आर सही है। आर भी सही नहीं था, तो इसीलिए ये भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। हाँ, ए भी गलत था और आर भी गलत था, तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 होगा।